कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर कोई एक्सेस प्रेशर ना बनाएं। ये सबसे बड़ा रोल होता है किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। ऐसा इससे क्या होता है कि अगर बच्चा एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता तो डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये उसके मन में ना आए और हमेशा उसको बस मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। उस परीक्षा को क्रैक किया है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए कठिन होता है, वो भी उन विकट परिस्थितियों में जब कोई संघर्ष कर रहा हो। अभी ग्रामीण क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी व्यवस्था नहीं होती है, जो एकेडमिक तौर पे तैयारियां होती हैं उसके लिए भी समस्याएं होती हैं। तो आइए हम जानते हैं आयुषी से कि आपने किस तरह की परीक्षा क्रैक की है, जो बहुत आसान नहीं होता क्रैक करना। तो हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे और आयुषी के जवानी लेंगे। तो हम चलते हैं आयुषी से जानने के लिए। तो आप हैं आयुषी जो गौरीबिहार के पोखरबिंडा किए हैं। तो आयुषी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह का परीक्षा क्रैक किया है। मेरा नाम आयुषी है और मैंने IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिसे दुनिया का, भारत का भी और दुनिया का भी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। ये सपना देखना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैंने एक बार YouTube पे सर्च किया था इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसी भीड़ है जिससे बहुत ही कम लोग बाहर निकल के आ पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उन कम लोगों में मैं आ पाऊँगी या नहीं। इन लाखों बच्चों में से 1000 में सेलेक्ट हो पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। बहुत समय लगा ये डिसीज़न लेने के लिए कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? मेरा हमेशा से मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था और तो मैंने इसके बारे में सर्च किया और हमेशा से ये जुनून था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो सबके बस की बात ना हो, जो सबसे टफ हो। तो मुझे पता लगा कि JEE सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। तो बस एक जुनून सवार हो गया कि ये सबसे टफ है और मुझे इसे क्रैक करके दिखाना है। अच्छा, आपको पता है कि इस परीक्षा में बच्चे जो लड़के हैं उनका ये पसंदीदा रहा है, लेकिन आप लड़की हो करके इसमें जाना किस तरह से आपको लगा कि बेहतर रहेगा? इसमें लड़कियां कम होती हैं, ये बात सच है। लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कों का सिलेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि क्यों ना मैं लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनूं, ताकि वो भी आगे बढ़े और इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आपको पता है कि ये जो पोखरबिंडा गांव है, जो देवरिया ज़िले का गौरीबिहार ब्लॉक का पोखरबिंडा गांव एक छोटा सा गांव है और इस गांव में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का कोई बहुत बड़ा बेहतर माहौल नहीं है। इसके बावजूद भी इसके बीच से आपने एक नया मुकाम पाने का जो हौसला रखा है, उसके पीछे की ऊर्जा कहाँ से आपको मिलती रही? ये ऊर्जा तो मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिली है, खास करके पापा से। मुझे कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, बुक्स को लेकर के, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कभी कोई सवाल नहीं किया कि तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए, तुम कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, तुमसे होगा या नहीं होगा। मैंने जब भी जितना भी डिमांड्स किए उन्होंने सारा पूरा किया। तो अगर वो ना सपोर्ट करते तो यहाँ तक आना। अच्छा, आपके पापा का क्या नाम है? मिस्टर अनिल साहनी। अच्छा, क्या करते हैं? पापा सहायक अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में। सहायक अध्यापक हैं। अच्छा, आपका जो मिशन रहा है, उस मिशन को पूरा करने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की, हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज हो सके कि अगर वो भी इस तरह की तैयारी करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना लक्ष्य चुनना सबसे बड़ी बात है। तो उसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। अगर आपका उसमें रुचि नहीं है तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे इसके लिए? नॉर्मली तो मेरी 10-12 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। आपने कोचिंग का भी सहयोग लिया इसमें, किसी कोचिंग? ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का सपोर्ट लिया है मैंने। अब यूट्यूब पे बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं। मैंने आप बच्चों को ये बताना चाहती हैं कि बच्चे चाहें तो बिना किसी कोचिंग के सहयोग से, जो आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उससे भी वो सहयोग ले सकते हैं। बिल्कुल, कम खर्च में उनको। बिल्कुल, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके भी ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है अगर जुनून हो तो। और साथ में कुछ बुक्स भी रख सकते हैं जिनसे हेल्प मिल सकती है। आपने हाई स्कूल कहाँ से किया था? लगना देवी ताराकांत कन्यावा देवरिया से। अच्छा, और इंटरमीडिएट?
इंटरमीडिएट भी वहीं से किया मैंने। अच्छा, तो आपके तो अच्छे मार्क्स भी रहे होंगे हाई स्कूल इंटर में। जी। अच्छा, आपकी मम्मी का क्या रोल रहा आपके तैयारी करने में? माता पिता का तो हमेशा से, खास करके मम्मी का सपोर्ट हमेशा से यही रहा कि उन्होंने वो हमेशा मुझे वो कहती थी कि कभी तुम डिप्रेस मत होना, जितना तुमसे हो सके तुम उतना ही करना। तो मैं सभी माता पिता जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर न बनाए कि तुम्हें बहुत अच्छा कर रहा है, जिनसे जितना उनसे हो सके उतना उन्हें करने देना अच्छा, चाहिए। किसी तरह का प्रेशर आपके माता पिता का नहीं था? बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बस हमेशा यही कहा कि तुमसे जितना हो सके तुम बस उतना ही करो, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता था, और इसीलिए आपके मम्मी का क्या नाम है? मिसेज रेखा देवी। अच्छा, आपके मम्मी से हम पूछना चाहेंगे कि आप जरा हमको बताएं कि आपको किस तरह की खुशी हो रही है आज इस समय? मुझे बहुत ही अच्छा खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी जो बेटा नहीं कर पाते हैं वो मेरी बेटी करके दिखाई है। मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। देखिए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। किस नंबर की है बेटी? ये तीसरे नंबर की बेटी है। अच्छा, सबसे छोटी है? नहीं, तीसरी अच्छा, दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की है। तो आपको बहुत आज प्रसन्नता है अपनी। आपने एक शब्द कहा है कि शायद कोई बेटा ऐसा नहीं कर पाता, क्यों? जो बेटी आपकी कर के दिखा दी है। जरा हम आपसे पिताजी से भी बात करना चाहेंगे कि साहनी जी, आपको आज कैसा लग रहा है आपके बेटी की सफलता? बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है, और अब उस प्रसन्नता को मैं किस रूप में व्यक्त करूँ, कोई शब्द नहीं है। आज मेरी बेटी ने इतना अच्छे ढंग से क्वालिफाई किया, और बचपन से ही पढ़ने में ये बहुत अच्छी रही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक समय था जब लोग माता पिता केवल अपने बेटों की चाहत भी रखते थे और बेटे के सफलता के लिए ज़्यादा कोशिश करते थे, बेटियों को कम ध्यान नहीं देते? मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मैं उन बेटों के रूप में स्वीकार करता हूँ कि लड़की नहीं बल्कि लड़के हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। इसका मुझे बेहद खुशी है। ये तो एक आपका मैसेज है जो आज के लोग हैं, जो कभी उनकी ट्रेडिशनल सोच रही है कि वो बेटों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आज इस सोच का अंत हो चुका है, खात्मा हो चुका है, और बेटी और बेटा को बराबर नज़रिए से देखा जा रहा है। बल्कि लोगों की अब यह सोच बन गई है कि बेटियां कहीं बेटों से बेहतर काम कर रही हैं। मेरी ये बेटी आयुषी ने ये जेई एडवांस क्वालिफाई किया। मेरी छोटी बेटी है जो नीट की तैयारी कर रही है, और उम्मीद है कि अगले साल वो भी नीट क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं बेटियों पर विशेष ध्यान देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियाँ जितना हमें सपोर्ट करती हैं, शायद वो लड़के नहीं करेंगे। तो ये आजकल ज़्यादा लोगों की ये सोच बनती जा रही है कि आज बेटियां बेटों से कहीं बेहतर कर रही हैं। बिल्कुल। तो आप सुने, ये आयुषी के माता पिता थे जो अपने बेटी की सफलता पर बहुत ही हर्षित हैं। मैं बात कर रहा था दिनेश यादव, लोक संचेतना चैनल से। आपके लिए हम लाते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरें और बातें। नमस्कार।